हरियाणा में एक तरफ नई सरकार शपथ ग्रहण करने जा रही है, नायब सैनी राज्य के दोबारा सीएम बनेंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि नायब सैनी के सामने विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा। विपक्षी दल कांग्रेस ने भी विधायक दल का नेता चुनने की तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा में नायब सैनी सरकार के शपथ ग्रहण से ठीक अगले दिन यानी कि 18 अक्टूबर को विधायक दल का नेता चुनने के लिए कांग्रेस ने बैठक बुला ली है। चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली बैठक में पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में हार के कारणों का पता लगाने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा से बाहर के 3 नेताओं की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। कमेटी के चेयरमैन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। उनके साथ पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और वरिष्ठ नेता अजय माकन बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं। विधायक दल की बैठक में भी ये तीनों नेता मौजूद रहेंगे। इनकी मौजूदगी में ही कांग्रेस विधायक दल के नेता का फैसला होगा। पिछले 5 सालों से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। कांग्रेस को इस बार भी विपक्ष में ही बैठना होगा। एंटी हुड्डा खेमा विधानसभा चुनाव में हार के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। टिकट आवंटन से लेकर चुनाव प्रचार में एक तरफा चलाने की वजह से ही कांग्रेस की हार हुई, ऐसा अब कांग्रेस के कई नेता आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फिर से विधायक दल का नेता चुने जाने के आसार कम लग रहे हैं। सीएलपी लीडर के लिए 3 नेताओं के नाम चर्चा में हैं। इनमें पूर्व स्पीकर अशोक अरोड़ा, पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल और पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम शामिल है। अशोक अरोड़ा और गीता भुक्कल की गिनती हुड्डा के नजदीकियों में होती है। वहीं चंद्रमोहन बिश्नोई को पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा सांसद कुमारी सैलजा का नजदीकी माना जाता है। यह भी कहा जा रहा है कि सीएलपी लीडर के लिए सैलजा की ओर से ही चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम आगे बढ़ाया गया है। चंद्रमोहन बिश्नोई भूतपूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बड़े बेटे हैं। अशोक अरोड़ा का नाम भी चल रहा है। थानेसर से नायब सरकार में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा को चुनाव हराकर विधानसभा पहुंचे अशोक अरोड़ा राज्य सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस गैर जाट कार्ड खेलते हुए इस बार अरोड़ा पर दांव लगा सकती है। पंजाबी समुदाय से अशोक अरोड़ा लंबे समय तक INLD में सक्रिय रहे हैं। वे INLD के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कई साल पहले उन्होंने INLD छोड़कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। कुमारी सैलजा को बदलकर कांग्रेस ने चौधरी उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा दिया था। कुर्सी संभालते ही उदय भान ने ऐलान किया था कि अगले कुछ ही दिनों में संगठन का गठन हो जाएगा, लेकिन वे अपना संगठन तक नहीं बना सके। उदय भान खुद होडल हलके के चुनाव लड़ते रहे लेकिन हार गए। अब ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व प्रदेशाध्यक्ष बदलने को लेकर भी गंभीरता से मंथन कर रहा है। नए प्रधान के लिए एक बार फिर कुमारी सैलजा का नाम चर्चाओं में आ गया है। वहीं हरियाणा की हार से कांग्रेस सकते में है। हार पर शीर्ष नेतृत्व मंथन कर चुका है और 13 सीटों पर गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग से कर चुका है। उसके बावजूद हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रत्याशित हार ने कांग्रेस में बवाल बढ़ा दिया है। नेता एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो वहीं अब इस्तीफों का दौर भी शुरू हो सकता है। सबसे पहले राज्य के प्रभारी महासचिव दीपक बाबरिया ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से इस्तीफे की पेशकश और हरियाणा की हार के लिए नैतिक जिम्मेदारी ली है। उन्होंने हाईकमान से कहा है कि उनकी जगह पर किसी नए शख्स को यह जिम्मेदारी दी जाए। इसे लेकर सीधे राहुल गांधी से ही बाबरिया ने बात की है। कयास लग रहे हैं कि दीपक बाबरिया के बाद पार्टी के स्टेट चीफ उदय भान भी इस्तीफा दे सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।